तो देखिए, अब अगला स्टेप ये है कि डीजीपी की कमान किसे दी जाएगी और इस रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं, चलिए उन नाम पर चर्चा करते हैं। यूपी के नए डीजीपी की रेस में जो नाम सबसे आगे है उसके बारे में हम आपको बताते चले। नए डीजीपी के नाम में जो सबसे पहला नाम सामने आ रहा है वो डीएस चौहान का नाम सामने आ रहा है। इसके बाद अगला नाम ये है डीजी आरपी सिंह का। इनके नाम को भी लेकर चर्चा चल रही है। आगे बढ़े और अगले नाम का जिक्र करें तो डीजी आरके विश्वकर्मा का नाम भी आगे चल रहा है। इनके नाम पर भी चर्चा है। और अगला नाम है डीजी आनंद कुमार का। इनके नाम पे भी चर्चे हैं और नए डीजीपी के रेस में ये वो नाम है जिस पर अब ये माना जा रहा है कि इन्हीं नामों को केंद्र की तरफ भेजा जाएगा एक पैनल बना करके और फिर मुहर लग जाएगी, एक नाम सामने आएगा। चलिए, नाम जितने रेस में है उनकी पूरी जानकारी लेते हैं क्योंकि इन्हीं नामों में से कोई एक नाम डीजीपी के पद पर तैनात होगा। तो सबसे पहले जानिए कि कौन है आरपी सिंह। 1987 बैच के आईपीएस हैं, ईओडब्ल्यू और एसआईटी के पद पर रहे हैं। तेज कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं और पीएफ घोटाला, बाइक बोर्ड घोटाला पर सख्ती से कार्रवाई की थी इन्होंने, ये इनकी पहचान बनी थी। सहकारिता भर्ती घोटाला, मदरसों में फर्जीवाड़े पर एक्शन और फरवरी 2023 में ये रिटायर भी होंगे। तो ये है जानकारी जिनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि बड़े पद पर तैनाती के साथ यही प्रोफाइल हमारे आपके सामने होगी। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं देवेंद्र सिंह की। देवेंद्र सिंह चौहान कौन है? तो ये 1988 बैच के आईपीएस है, डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात है और 2 साल पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से ये लौटे हैं। अगले नाम का भी जो हवा में है, जो चर्चा में है, वो है आरके विश्वकर्मा का। कौन है ये? तो देखिए, 1988 बैच के ये भी आईपीएस है, तेज तर्रार और टेक सेवी है। बहुत टेक्निकल चीजों में इनका हाथ साफ माना जाता है, इन्हीं में इनकी गिनती होती है। 112 यूपी प्रोजेक्ट में अहम भूमिका थी इनकी और मई 2023 में ये रिटायर होंगे। आइए अगला नाम भी जिक्र करते हैं, इनका प्रोफाइल क्या है समझने की कोशिश करते हैं। आनंद कुमार, जहां 1988 बैच के ये भी आईपीएस अधिकारी हैं और यूपी की जेलों की व्यवस्था सुधारने में इनकी बड़ी भूमिका रही है और लंबे वक्त तक एडीजी कानून, लॉ एंड ऑर्डर के पद पर ये तैनात रहे हैं और ये 2024 में रिटायर होंगे। तो ये वो प्रोफाइल हैं जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है और इन्हीं में से अगर कोई एक नाम सामने आता है मुकुल गोयल की जगह पर, तो उनकी बैकग्राउंड को समझने में आसानी होगी। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया कि कहां से कब कौन बड़े काम को करने के बाद अब इन्हें इस रेस में आगे माना जा रहा है या फिर इस नाम की लिस्ट में, इस पैनल में शुमार किया जा रहा है।